गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इसमें हमने जो है क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है पढ़ाई कर रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते हैं, दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे मैं कहूं 16/8 को भाग देना है 24/32 से, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व कीजिए। 16/8 को भाग देना है 24/32 से, आंसर बताइए। तो इसको भाग देके सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि 16/8 में अगर भाग देंगे 24/32 से तो क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। गलत आंसर है, अंतिम गलत आंसर है। तो मैंने क्या बताया था कि भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदलेगा। यहाँ पे भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है। ये 16/8 है तो 16/8 ही रहेगा, और ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा। इसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, तो 24 नीचे आ जाएगा और 32 जो है ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 32/24। ठीक है। अब देखिए इसको कटाते हैं हम लोग, तो 8 चौका 32 कट गया 4 बार में, 8 चौका 32। और 8 के पहाड़ा में आप देखेंगे कि 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24, यानी 8 से ये 16 और 24 भी कट गया। अब बचा क्या? नीचे में बचा 3 और ऊपर में बचा 2 गुने 4, तो 2 गुने 4 यानी कि 8 और बट्टे में 3। तो आंसर क्या हो गया? 8/3। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? दोबारा रिपीट करना सर, कैसे किया? ठीक है, काटने के बाद सर। मैं दोबारा से बताता हूँ। ये बताइए 16/8 तो 16/8 ही रहेगा साक्षी। यस सर। भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा, तो ये 24/32 32/24 हो जाएगा। यहां तक ठीक है? यस सर। 8 के पहाड़ा में 32 कितने बार में आता है? 4 पे। तो 8 एकम 8 और 8 चौका 32, 4 से इसको कटा देंगे। यस सर। ठीक है। अब 8 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है? दूनी पर सर। तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24, ये कट गया। 8 से 16 और 24 कट गया। यस सर, इसके बाद नहीं समझ में आया। तो अब बताइए 2 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ऊपर में जो बचा उसी को तो गुणा करेंगे, तो 2 और 4 बचा, तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8। अब बट्टे में क्या बचा? 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3। यस सर। और किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने डिटेल में ढेर सारे किए थे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन कीजिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, -40 में आपको भाग देना है 8/13 से। ध्यान रखिएगा यहाँ पे -40 है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आंसर कहाँ पे करना है? पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए आराम से, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है। इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। और 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, एक बच्चे का आंसर नहीं आया, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। -40 है तो यहाँ तो -40 ही रहेगा, और ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, तो 13/8 हो गया। और आप सभी बच्चों को पता है कि 8 से 40 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो ऊपर में कितना हो गया, -5 गुणे में 13, और 13 में 5 से गुणा करेंगे तो 65, और माइनस है तो -65। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? सर 2 का। 2 का, अच्छा 2 लोगों का गलत था। यस सर। ठीक है, बाकी सभी का सही था, तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हम लोग जो है अगले क्लास में ये भी पढ़ रहे थे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि किसी संख्या का अगर दिया हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नहीं किए थे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 126 और 156 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 126 का और 156 का जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो एक बार लास्ट क्लास में हमने इसको सीख लिया था, कोशिश कीजिए। पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। किसी का आया तो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं कॉपी। चलो, तो अभाज्य गुणनखंड किसी का निकला तो आप लोग कॉपी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। देखिए, तो हम निकालते हैं, देखिए क्या करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले हम करते हैं। चलिए पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए तो कौन कौन सी होती है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइए तो सभी बच्चे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या
बताइए सभी बच्चे। तो ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, जल्दी से बताइए प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सर 2, 3, 5, 7, 11। वेरी गुड। बाकी बच्चे 9 नहीं होता है, 9 भाज्य संख्या। देखिए 2, 3, 5, 7, 11। 9 क्यों नहीं होता है? क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि भाज्य संख्या है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11। तो हम चेक करेंगे कि 126 2 से विभाजित है कि नहीं है। जब 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, ऐसे चेक करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से। तो 2 से चेक करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब क्या ये 63 2 से विभाज्य है? नहीं है। अब ये 3 से है, तो अब इसको 3 से लेके जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 21 क्या 3 से विभाज्य है? कितने बार में? 3 सत्ते 21। अब बताइए क्या ये 7 जो है किससे विभाजित है? 7 से। तो अब इसे डायरेक्टली 7 से लेके जाएंगे, 7 एकम 7। ठीक, ऐसे ही 156 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित है तो 2 से लेके जाएंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16। 78 भी 2 से विभाजित है तो 2 से लेके जाएंगे। 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 नवा 18। अब ये 39 किससे विभाजित है? तो अब 3 से विभाजित है, तब 3 से लेके जाएंगे। 3 एकम 3, 13 तिया 39। अब ये 13 किससे विभाजित है? तो 13 खुद 13 से विभाजित है। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 है, तो अब ये 13 से जाएगा। 13 एकम 13। यानी कि आपने क्या कर लिया? इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए तो 126 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। और 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब आप ध्यान से देखिएगा यहां पे कि 2 को एक बार गुणा करना है तो 2 का पावर 1 हुआ गुना। 3 को 2 बार गुणा करना है तो 3 का पावर 2 हुआ गुना। 7 को एक बार गुणा करना है यानी 7 का पावर 1 हुआ। ऐसे ही नीचे देखिए 2 को 2 बार गुणा करना है यानी 2 का पावर 2 हुआ। और 3 को यहाँ एक बार गुणा करना है यानी 3 का पावर 1 हुआ। और 13 को एक बार गुणा करना है यानी 13 के पावर 1 हुआ। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो हम वह गुणनखंड देखते हैं जो कि दोनों में हो। यानी 2 संख्या का निकाल रहे हैं तो दोनों में हो, 3 संख्या का निकालेंगे तो तीनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं 126 और 156 का, तो हम देखेंगे कि वो कौन सा गुणनखंड है जो कि 126 में भी है 156 में भी है। तो आप कहोगे कि सर 2 का 2 जो है ना ये दोनों में है, और 3 भी जो है दोनों में है। ठीक है, लेकिन दोनों में तो है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है। तो लेंगे किसको? तो जो छोटा घात होता है, छोटी घात वाले को लेंगे। कौन से घात वाले को लेंगे? छोटी घात वाले को। तो 2 का पावर 1 और 2 के पावर 2 है तो क्या लेंगे? 2 के पावर 1 वाले को ले लेंगे। इसी तरह 3 का पावर 2 और 3 के पावर 1 दोनों में है तो किसको लेंगे? 3 के पावर 1 वाले को ले लेंगे। आज जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। आज जो दोनों में कॉमन नहीं होता है उसे नहीं लेते हैं। जो दोनों में कॉमन नहीं होता यानी 7 का पावर 126 में तो है, 156 में नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है ना उसमें बड़ी घात वाले को लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ी घात वाले को लेते हैं। तो अब 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में किसे लेंगे? अब 2 के पावर 2 को लेंगे। तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में किसे लेंगे? 3 के पावर 2 को लेंगे। अब बच गया जो उसको भी लेंगे। तो बचा क्या? 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 और 3 के पावर 2 यानी कि 9 और 7 गुणे 13। अब देखिए 9 में 4 से गुणा करेंगे 36 और 13 में 7 से गुणा करेंगे 91। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 91 में 36 से गुणा करना है। तो 6 एकम 6, 9 छक्के 54, 3 एकम 3, 9 त्रिका 27। यहाँ पे 6 7 7 5 12 हाथ मचा 1 3, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 3276। सभी बच्चों को 3276 जो है एलसीएम हो गया। तो कैसे एलसीएम निकालते हैं सभी बच्चों को क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में भी सीख लिया था, फिर भी मैंने दोबारा बताया आप लोगों को। आप लोग निकाल सकते हैं सभी बच्चे, एक बार बताएंगे।
क्वेश्चन दूं मैं, पोल में क्वेश्चन दूं, कर लेंगे आप लोग इस पे, मैंने पिछले क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था। चल तो एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा। और इस बार 3 संख्या है, 24 है, 36 है, 40 है। इसका आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, तीनों का पहले अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको पोल सेक्शन में करेंगे। और समय दे रहा हूं पूरे 4 मिनट का। कितना मिनट का समय दे रहा हूं? 4 मिनट का। तीनों का अलग अलग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर इसका जो है एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। चल 4 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करना है। पोल में 2 मिनट के बाद दूंगा। टोटल समय 4 मिनट का है, 2 मिनट के बाद पोल दूंगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल में आपको 2 मिनट के बाद दूंगा, पहले इसे सॉल्व कीजिए। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सर सॉल्व हो गया। जिनका सॉल्व हो गया वो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जिनका नहीं हुआ है आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड रितिका, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी 2 मिनट का समय है। दो मिनट का समय है, आराम से कीजिए। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से आंसर करें। 1 मिनट का और समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी समय है, पूरे 40 सेकंड का समय है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 20 सेकेंड। एक बच्चे का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 8, सॉरी 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए
हम सबसे पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए सभी बच्चे बताएंगे क्या ये 2 से विभाजित है? एकदम है। तो सर इसको 2 से विभाजित है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये 12 भी 2 से विभाजित है, 2 छक्के 12। और ये 6 भी 2 से विभाजित है, 2 तिहाई 6। और 3 2 से विभाजित नहीं है तो 2 से लेके जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, यानी 24 का निकल गया। ऐसे ही अब हम 36 का भी निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 नवा 18। अब 9 2 से विभाजित नहीं है तब 3 से चेक करेंगे, 3 त्रिका 9। और 3 भी 3 से विभाजित है, 3 एकम 3। ऐसे ही अब हम 40 को निकालेंगे तो 2 से लेके जाएंगे सबसे पहले, 2 दूनी 20, 2 दूनी 4 और 0 है तो 0। ठीक, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम 2, 0 है तो 0। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 पंचे 10। और 5 किससे विभाजित है? खुद 5 से, 5 एकम 5। यानी हमने तीनों का क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब आप सभी बच्चे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 3 बार गुणा करना है, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 को 1 बार गुणा करना है, यानी 3 के पावर को 1 लिख सकते हैं। ऐसे 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 2 बार गुणा करना है तो 2 का पावर 2। और 3 को 2 बार गुणा करना है तो 3 का पावर 2। और 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। और 5 को 1 बार गुणा करना है तो 5 के पावर 1। अब देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ। तो आप बताइए ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है? ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 24 में भी है, 36 में भी है, 40 में भी है? तो ऐसा सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो है 2। यानी 2 एक ऐसा गुणनखंड है जो 24 में भी है, 36 में भी है, 40 में भी है। 2 के अलावा कोई गुणनखंड है जो कि दोनों में है? नहीं है। तो इसमें भी हम किसको लेंगे? जिसका छोटा घात है। इसमें भी हम किसको लेंगे? छोटा घात वाले को। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो किसे लेंगे? 2 के पावर 2 को लेंगे। और 2 के पावर 2 का मतलब है 4। यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4, क्योंकि और कोई गुणनखंड है ही नहीं जो कि दोनों में है। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है? हम लोग बड़ी घात लेते हैं, जो कॉमन होता है उसका बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, कौन सा लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। ठीक, अब देखिए, तो बड़ी घात लेंगे तो 2 का पावर 3 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 का पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे बड़ी घात कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 गुना। आज जो नहीं है उसको भी ले लेंगे, तो 5 नहीं है तो 5 को भी ले लेंगे गुना। 3 का पावर 1 और 3 के पावर 2 में किसे लेंगे? 3 के पावर 2 को ले लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3 है, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 5 है तो 5, अब 3 का पावर 2 है यानी कि 9। तो 8 बचे 40 गुणे 9। आज 40 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 यानी 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? कितना आ गया? 360। तो एचसीएफ हो गया 4 और एलसीएम हो गया 360। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, और कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं या एन टाइप कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं और एन टाइप भी कर सकते हैं। सर ये 36 में ये 18 कहाँ से आया? 2 के पहाड़ा को अगर हम 36 में भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल? 2 से 36 में भाग लगाइए तो साक्षी 18 आएगा सर। ठीक। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एचसीएफ हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 360। ठीक है, अगले कंसेप्ट पे चले। तो ये तो था 2 डिजिट वाले का कि हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगर कुछ बड़ा डिजिट आ जाए तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम बड़े डिजिट का क्या निकालना सीखते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं बड़े डिजिट का, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मोर देन 3 डिजिट। यानी कि 3 से बड़ी डिजिट अगर आ जाएगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जैसे यहां समझिएगा, जैसे 3 से बड़ा है 1168 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए सभी बच्चे निकालिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17। तो हम इसको सबसे पहले किससे चेक करते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। फिर नहीं कटता है तो 3 से चेक करेंगे, फिर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, 7 से नहीं कटेगा 11 से, 11 से भी नहीं कटेगा 13 से, 13 से नहीं कटेगा 17 से, ऐसे ही डैश डैश चेक करते जाएंगे। तो चलिए 1168 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। सभी बच्चे निकालिए और कॉपी ऑन करके कैमरा दिखाइएगा, यानी कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे, या चैट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड साक्षी, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चल देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, तो 2 से लेके जाएंगे, 2 पंचे 10, यहां बचेगा 1, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। अगर आपको ये डायरेक्टली भाग देने नहीं आता है तो आप ऐसे 2 से भाग लगा के देखिएगा, आएगा उतना ही। 2 पंचे 10, यहाँ 1/1, ऊपर से 6 आएगा तो 2 अट्ठे 16, 8 आएगा, 2 चौका 8। देखिए कट के इतना ही आया ना। तो अब हम 2 से भाग लगाएंगे फिर से, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेगा, 1 में 18 हो जाएगा, तो 2 नवा 18। अब यहाँ 4 है तो 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। फिर से 2 से भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। अब बताइए 73 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे 73 Yes, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? यस और नो? 73 अभाज्य संख्या है, तो अब 73 73 से ही जाएगा, 73 एकम 73।
यानी यहाँ पे 1168 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73। सभी बच्चे बताइए, क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यही किया है, 1720 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, फिर पोल में करेंगे। 1720 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 1720 का। और इस बार सभी बच्चों को कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं, अभी तक एक भी बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए और कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, रितिका का आंसर आ गया है, एकदम सही है आंसर रितिका। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, 2 अट्ठे 16, यहाँ बचा 1, तो 2 छक्के 12 और 0 है तो 0। फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 0 है तो 0। फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। अब बताइए किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा अब सीधे 5 से। तो 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15 और 43 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 43 खुद 43 से जाएगा, 43 एकम 43, यानी कि 1720 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो बताएंगे, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो बताइए। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड, एकदम सही है आपका, वेरी गुड। बाकी बच्चे नहीं किए हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? एक भी बच्चे ने कैमरा ऑन करके कॉपी नहीं दिखाया साक्षी के अलावा, आप सभी क्यों नहीं करते हैं? कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन एक भी बच्चे ने साक्षी के अलावा नहीं किया कॉपी पे, क्यों?
कहीं पे भी कुछ भी आपको दिक्कत है आप बताइए, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है आप बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 5 × 43। अब मैं एक पोल में क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अब आपको 1248 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है और निकाल के क्या करना है, पोल में आंसर करना है 1248 का। एकदम सावधानी से सभी बच्चे निकालिएगा और निकाल के पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा एकदम आराम से। चल पोल में थोड़ा समय लेके दूंगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, पहले इसका आराम से निकाल लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। चलिए लास्ट के 1 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व करके पोल में आंसर कीजिए, पूरे 1 मिनट है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। मैंने बताया है कि पहले 2 से ले जाएंगे, फिर 3 से ले जाएंगे, फिर 5 से ले जाते हैं, यानी जो आवश्यकता पड़ता है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं अगर वो 2 से जाने वाला रहता है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। वेरी गुड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत था, क्यों गलत था ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसको 2 से लेके जाएंगे, चलिए 2 से लेके जाते हैं। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, एक बचा 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ बचा 1, 2 नवा 18।
अब कितने से जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब कितने से जाएगा? 13, 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13। यानी कि हमें 2 को कितनी बार गुणा करना है? 5 बार। 1 2 3 4 5, और 3 को एक बार, और 13 को एक बार। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है आप पूछ लीजिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन प्लीज पूछिए, डाउट मन में नहीं रखना है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बताइए, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? पूछिए। सर बाद में हमें परसेंटेज निकालना सिखाइए सर। परसेंटेज निकालना? यस सर। वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट थोड़ा सा मैं बता दूंगा क्लास के एंड में, ठीक है, क्लास के एंड में। चलिए, तो एक छोटा से और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं 320 और 420 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, सेम तरीका वही, आप भाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। चलिए, एचसीएफ होता है जी, ये गलती से एचसीएम निकाल गया है, ठीक है, एचसीएफ होता है। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ बताइएगा, 320 और 420 का क्या होगा? आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। 320 और 420 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले तो इन दोनों का गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जो अभी अभी आपने सीखा है गुणनखंड करना। गुणनखंड निकालिएगा, पहले हम 2 से लेके जाएंगे। गुणनखंड निकालिए सबसे पहले। देखिए, 2 से पहले लेके जाएंगे, 2 एकम 2, यहां बचेगा 1, तो 2 छक्के 12, 0 है तो 0। अब फिर से ये 2 से जाएगा, क्योंकि ये सब सम संख्या, जिस संख्या क्लास में 0 2 4 6 8 होता है वो सम संख्या होता है, और सम संख्या 2 से विभाजित होता है, तो ये 2 से ये भी विभाजित है। 2 8 16, 0 है तो 0। फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 0 है तो 0। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 0 है तो 0। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 है तो 0। फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10। अब 5 तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5। 420 को ले जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 है तो 0। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम 2, और 0 आएगा यहाँ पे, 2 पंचे 10।
भाग दे के देखिएगा, 210 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 105 आएगा। अब इसको फिर से क्या ये 2 से जाएगा? अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 तरीका 9, 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, अब ये 35 किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, और 7 किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 7 एकम 7। यानी हमने यहाँ 320 और 420 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो पहले तो हम इसका गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं, रुक जाइए, कि 320 बराबर क्या होगा? तो 2 को कितने बार गुणा करना है जी? 6 बार, यानी 2 का पावर 6 गुना 5। और 420 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का पावर 2, 3 का पावर 5, सॉरी 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। ठीक, एक एक बार है। अब देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, वो गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 6 और 2 के पावर 2 है, तो इसमें से किसको लेंगे? जो छोटा वाला घात है, छोटी घात वाला लेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2, यानी कि 2 गुने 2 बराबर 4। क्योंकि और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में? हाँ है ना, 5 रहा सर। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। यहाँ पे 5 का पावर 1 है और यहाँ पे भी 5 का पावर 1 है, तो एक 5 भी लेंगे। अब देखिए 2 के पावर 2 यानी कि 4, और 4 गुने 5 यानी कि 20। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 20। एचसीएफ कितना हो गया? 20। अब हम एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, तो 2 के पावर 6 लेंगे, गुना 5 का पावर 1 दोनों में, तो 5 लेंगे, बच गया जो 3 और 7, तो 3 और 7 लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 6 का कितना मान होता है? 2 के पावर 6 का मान कितना होता है? देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, निकाल के देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी ये आ गया 64। 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 गुने 7। अब देखिए यहां से थोड़ा सा और हल करते हैं, तो देखिए 64 में 15 सत्य कितना होता है? 105। कितना होता है? 105। अब 105 में 64 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 105 में 64 से गुणा कर दीजिए। तो 4 में 5 से गुणा करेंगे, 20, 0 है तो 2, 20 हो जाएगा, 4 एकम 4, 6 पच्चे 30, तो यहाँ पे 30 हो गया, 6 एकम 6, जोड़ देंगे 2, 7, 667, 67, 20। इसका एलसीएम कितना हो गया? 6720। गुणा कर देना था, आपका आ गया एलसीएम 6720 और एचसीएफ आ गया 20। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? बताइए सभी बच्चे क्लियर है? आसान है ना? चल, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।